देखिए, जो जाट पढ़े लिखे हैं वो ये जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में 2007 से 12 की सरकार में 125 गन्ने का मूल्य हुआ करता था। बहन जी ने 250 रुपये करने का काम किया, 2-3 बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया। सपा की सरकार में बहुत मामूली सा गन्ने का मूल्य बढ़ा और इन 5-4.5 साल में 1 रुपया भी गन्ने का नहीं बढ़ाया। तो ये जो हमारे समाज के लोग हैं, कृषक समाज के लोग हैं, खासकर जाट समाज के लोग हैं, इनमें बहन जी को लेकर के बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार दोबारा बने जो किसानों के हित को सर्वोपरि रखे। आज क्या जाट समाज बीएसपी को वोट देगा? निश्चित जाएगा। 2007 में आदरणीय बहन जी ने 12 टिकट दिए थे हमारे समाज को, जाट समाज को। उसमें से 6 एमएलए हमारे बने थे विधायक, और 2 आदरणीय बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाने का 2 लोगों को काम किया था, लक्ष्मी नारायण जी को और चौधरी योगराज सिंह को। तो ये मैसेज हमारे समाज में है। और आदरणीय बहन जी ने शशांक शेखर साहब के रूप में कैबिनेट सचिव बनाने का काम किया, जो जाट समाज, जो किसान का बेटा था। तो ये सारा, ये जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं और निश्चित इस बार बहुजन समाज पार्टी को जाट समाज का वोट बहुतायत में मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय जाट समाज और जय सिया राम। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी नेशन टीवी यूट्यूब चैनल को। बहुजन समाज पार्टी को ज़मीनी स्तर से मजबूत करने वाले धर्मवीर सिंह चौधरी जी जुड़ चुके हैं। ये वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बना दिए गए हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जाट सम्मेलन मुख्य अतिथि के तौर पर जाकर सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बी मिशन टीवी बहुजन मीडिया। धन्यवाद भैया जी। आपने तो मेरा पहला जो इंटरव्यू बनाया था वो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आप जिस मिशन मूवमेंट पर लगे हुए हैं उसी मिशन मूवमेंट का मैं कार्य करता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, मानवर साहब काशीराम जी प्रेरणा स्रोत हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये मिशन मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। हम आप मिलकर के इस मूवमेंट को, महापुरुषों के मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। और आज जो बहन जी ने यहाँ संबोधन किया है, इससे विरोधियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। और ये जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ उमड़े हैं आज लखनऊ में, इससे निश्चित ही ये आज का जो सम्मेलन है ये भारत की राजनीति का मील का पत्थर साबित होगा। और इसी से इन मनुवादियों की जो संकीर्ण सोच के लोग हैं, जो आज प्रदेश में, देश में, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, महिला हो, सब त्राही कर रहे हैं। उत्पीड़न अत्याचार बढ़ा हुआ है। ये राम राज्य का वादा करके आए थे, लेकिन ये तो रावण राज से भी बुरी कल्पना है इस प्रदेश में। जी सर, एक सवाल पूछेंगे जी। आज बहन जी ने 7 सितंबर को विचार संगोष्ठी संबोधित की, यानी तमाम ब्राह्मण लोगों को संबोधित किया। तो बहन जी ने साफ बोल दिया कि इस बार प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। तो बहन जी ने जो बोला है, आप पूरे, आज बहन जी ने आपको पूरा सुना, तो उस प्रकरण को किस नज़र से देखते हो, उस पर आप बात रखें। देखिए, आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ बढ़ रही है। और हम पहले भी हमने इस सोशल इंजीनियरिंग प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मण समाज को जोड़ करके बहन जी ने सर्व समाज का जो नारा दिया था, उसी कड़ी में आज 2022 की तरह 2022 में भी हम स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये संगोष्ठी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की हुई है, और आदरणीय बहन जी ने जो किसानों के लिए कहा कि ये जो 3 काले कानून हैं, हम इसको रोकेंगे अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो ये निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश आज किसान वर्ग में, नौजवानों में, दलितों में, खासकर ब्राह्मणों में गया है। और आज हमारे इन सम्मेलनों से जो बीजेपी और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वोट तो लेने का काम किया, लेकिन वोट लेकर के उनको आगे बढ़ाने का, उनको सम्मान तरक्की देने का काम नहीं किया, ऐसे लोग अब हतोत्साहित होंगे। आज बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की नकल कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि हम भी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करेंगे। तो ये इनके पास में अपना कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई विकास का एजेंडा है, ना कोई एजेंडा है। सर, अभी आप पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हो, जाट सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हो और मुख्य अतिथि के तौर पर आप जा रहे हो, तो आपको कैसा माहौल दिख रहा है पूरे प्रदेश में? देखिए, जो जाट पढ़े लिखे हैं वो ये जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में 2007 से 12 की सरकार में 125 गन्ने का मूल्य हुआ करता था। बहन जी ने 250 रुपये करने का काम किया, 2-3 बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया। सपा की सरकार में बहुत मामूली सा गन्ने का मूल्य बढ़ा और इन 5-4.5 साल में 1 रुपया भी गन्ने का नहीं बढ़ाया।
तो ये जो हमारे समाज के लोग हैं, कृषक समाज के लोग हैं, खासकर जाट समाज के लोग हैं, इनमें बहन जी को लेकर के बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार दोबारा बने जो किसानों के हित को सर्वोपरि रखे। आज किसान इस देश की शान है, अन्नदाता है, भगवान है और वो प्रताड़ित है। आज 600 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बहन जी को वो याद कर रहे हैं और निश्चित हमारे समाज का वोट इस बार बहुतायत में बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। क्या जाट समाज बीएसपी को वोट देगा? निश्चित जाएगा। 2007 में आदरणीय बहन जी ने 12 टिकट दिए थे हमारे समाज को, जाट समाज को। उसमें से 6 एमएलए हमारे बने थे विधायक और 2 आदरणीय बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाने का 2 लोगों को काम किया था, लक्ष्मी नारायण जी को और चौधरी योगराज सिंह को। तो ये मैसेज हमारे समाज में है और आदरणीय बहन जी ने शशांक शेखर साहब के रूप में कैबिनेट सचिव बनाने का काम किया, जो जाट समाज, जो किसान का बेटा था। तो ये सारा, ये जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं और निश्चित इस बार बहुजन समाज पार्टी को जाट समाज का वोट बहुतायत में मिलेगा। जी, एक हमारी बात तो हो गई विधानसभा चुनाव पर, आपने तैयारियां बता दी। एक सवाल उठ रहा है मन में, टीवी डिबेट देख रहे थे जी न्यूज़ वाली, तो आप किस तरीके से आपने उनको क्यों लताड़ा इतना? नहीं, देखिए, अगर आप किसी पार्टी का प्रायोजित एजेंडा चलाएंगे, आपको बुलाया 2 मिनट बोले, तो मुझे जो है बुलाया और 30 मिनट तक इंतज़ार कराया। तो मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उनका प्रवक्ता हूं। तो अगर बहुजन समाज के हितों की रक्षा मैं नहीं कर सकता तो मुझे बैठने का क्या अधिकार है? अगर मुझे वो इंतज़ार कराएंगे तो ये बहुजन समाज के लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और इन सरकारों का तख्ता पलट देंगे। तो वही मैंने उनको, आदित्य त्यागी को कहा कि भाई आप जो है एक एजेंडा ना चलाएं, यहाँ पर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। ओबीसी का क्या रोल है? ओबीसी को कौन जानता है? उनकी कोई यहाँ ना कोई ज़मीन है उत्तर प्रदेश में? पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने उनको 30 मिनट में हीरो बना दिया उस डिबेट का। तो मुझे आपत्ति इस बात पे थी कि ध्रुवीकरण टीवी चैनल ना करें, पत्रकारिता का एक धर्म होता है, उस धर्म को निभाएं। जी सर, जहां मान सम्मान की बात आएगी उसे आप, जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा उसे आप जवाब देना। बिल्कुल निश्चित जवाब देंगे। ये बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, संविधान हम पढ़ते हैं, बाबा साहब का कानून पढ़ते हैं, उस कानून के दायरे में हम उनको जवाब देते हैं। अब ऐसी ताकतों को अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारा जो समाज है वो तो और पिछड़ जाएगा और ये हम पे और हावी हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को समय समय पर आईना दिखाना चाहिए ना, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो कोई भी लोग हों। बिल्कुल सत्य बात है। इनका कहना है कि जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा उसे आईना हम दिखाएंगे। उनके साथ 2 साथी भी जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है? अरुण त्यागी। आप इन्हीं के साथ हो? जी। आप गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो सर ने बोला कि सरकार बनने जा रही, कितनी सच्चाई है? नहीं, पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। नीति और जो सच्चाई है वो सरकार में है, इस सरकार में। और सब जितनी भी सरकार जो भी है, भ्रष्टाचार है, जितने भी जो है किसान विरोधी सरकार है, भाजपा जो हितैषी है वे हमारी बहन जी हैं और सरकार बीएसपी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहोगे? सर ने जो बात बोली कितनी सच्चाई? जो कही हैं हमारे प्रवक्ता जी ने वो बिल्कुल 100% सारी बातें सही हैं। मैं प्रबुद्ध समाज से, गाजियाबाद से जिला संयोजक हूँ। तो बाकी चीज़ें, मेरठ मंडल भी बहुत सारी चीज़ें देख करके सब चल के आए हैं। जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व जो ओबीसी समाज से जाट समाज को देख रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और ये सारा जो 2007 का जो नेटवर्क है, उसी तरह से प्रबुद्ध समाज एक बार खड़ा होकर के 2022 में बहन जी की सरकार बनाएगी। आज हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर मौजूद थे चौधरी समाज यानी धर्मवीर सिंह चौधरी। इस वर्तमान के समय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जाट सम्मेलन को ज़मीनी स्तर पर जाकर मुख्य अतिथि के रूप में जाट समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जाट वर्ग को बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और प्रदेश भर में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वो भी ज़मीनी स्तर से। ऐसे कद्दावर नेता आज हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बातों पर आप अपनी कमेंट में राय देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने। जय भीम, जय भारत, जय जाट समाज और जय सिया राम। जी, बहुत